नमस्कार। क्लाइमेटोलॉजी सीरीज़ में हमने पार्ट 1 में क्लाइमेटोलॉजी के इंट्रोडक्शन और पार्ट 2 में क्लाइमेटोलॉजी की डेफिनेशंस पे चर्चा की थी और आज के वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं या सब डिविजन्स हैं उन पे बात करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी को विभिन्न आधारों यानी डिफरेंट जो बेसिस हैं उनके आधार पे, जैसे कि बेसिस क्या है, अध्ययन का उद्देश्य, हम जो क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ रहे हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या है और उसके अध्ययन की हमें ज़रूरत क्यों है, किस वजह से उसके अध्ययन की मांग है और किस विधि से हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं आदि विभिन्न आधारों पे इसको 3 जो प्रमुख शाखाएं हैं या उपविभाग हैं उनमें बांटा गया है। और इसमें जो पहला उपविभाग या शाखा है वह है भौतिक या गतिक जलवायु विज्ञान, फिजिकल डायनेमिक क्लाइमेटोलॉजी। कई जलवायु विज्ञान वेताओं ने भौतिक जलवायु विज्ञान को अलग माना है और गत्यात्मक या डायनेमिक जलवायु विज्ञान को अलग माना है, लेकिन मुख्यतया ये दोनों एक ही उसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक जलवायु विज्ञान समस्त रिकॉर्ड किए गए जो परिवेक्षित तत्वों, जैसे जिनका हम मापन कर सकते हैं ना, जैसे टेम्परेचर लेते हैं, ह्यूमिडिटी लेते हैं, रेनफॉल लेते हैं, एयर प्रेशर होता है आदि की जो व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत ऊष्मा एवं ऊर्जा यानी हीट एवं एनर्जी, एयर सर्कुलेशन, ह्यूमिडिटी के ट्रांसफ़र और एक्सचेंज में कौन कौन सी स्थानिक यानी स्पाशियल और कालिक यानी टेम्पोरल वेरिएशंस हैं, उनके क्या कारण हैं और कारक क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, उनकी व्याख्या की जाती है। और इसी में कि मौसम को बनाने वाले या मौसम के जो विभिन्न तत्व होते हैं, इंसोलेशन है, हीट है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, विंड्स हैं, ह्यूमिडिटी, इवोपोरेशन है, प्रिसिपिटेशन है, फोग है, विजिबिलिटी है, ये जो सारी चीज़ें हैं हम इनकी इसमें स्टडी करते हैं। और मौसम के जो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे जो तत्व हैं, इनसे ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं और इनके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हीं से विभिन्न प्रकार की जलवायु जो है उसका निर्माण होता है। कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं यानी प्रोसेसेस के कारण वायुमंडलीय तत्वों के विशिष्ट संयोग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। मौसम में एवं जलवायु की प्रक्रियाओं में धरातल एवं वायुमंडल के बीच का जो ऊष्मा एवं आर्द्रता का स्थानांतरण एवं जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो मुख्य होता है। और ये जो सारी प्रोसेसेस होती हैं मौसम की, इसमें लैटिट्यूड्स, समुद्र तल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड कितना है, जल एवं थल का वितरण और पर्वतीय अवरोध, स्थानीय धरातल, प्रिवेलिंग विंड्स और एयर मासेस जो हैं, ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि भौतिक गतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जलवायु संबंधी दशाओं के क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक विभिन्नताओं के कारकों एवं उनकी क्रिया विधियों का अध्ययन किया जाता है। और आजकल जो है जलवायु विज्ञानवेता जो हैं वो डायनेमिक क्लाइमेटोलॉजी वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और डायनेमिक क्लाइमेटोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले टार बर्गरान ने 1930 में यूज़ किया था और आजकल इसे क्लाइमेटिक डायनेमिक्स नाम से भी पुकारा जाता है। और इसका जो मेथड होता है, हम इसके लिए जो यूज़ करते हैं इसके अध्ययन के लिए, वो अधिकतर स्टैटिस्टिकल होता है, रीजनल होता है और डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ किया जाता है। यानी जो जितने भी हम माप लेते हैं तो उसके लिए न्यूमेरिकल नंबर्स यूज़ किए जाते हैं और एक बड़ा सा एरिया होता है तो पूरा रीजन उसमें होता है और उसकी डिटेल में स्टडी करनी होती है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि भौतिक गतिक जलवायु विज्ञान यानी फिजिकल डायनेमिक क्लाइमेटोलॉजी में हम
पृथ्वी एवं वायुमंडल में ऊर्जा संतुलन, जो कि भूमंडलीय विकिरण संतुलन एवं ऊष्मा बजट, जो हमने पहले पढ़ा भी है। वायुमंडलीय तापमान, आर्द्रता एवं वर्षण, वायुमंडलीय गतियाँ, पवन संचार, वायु राशियाँ एवं वायुमंडलीय चरम घटनाएं जैसे कि चक्रवात आ जाते हैं आदि, और इसके साथ साथ सूखा, बाढ़ आदि के क्रमबद्ध विवरण एवं विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में या एक रीजन से दूसरे रीजन में हमेशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जलवायु एवं मौसम के जो तत्व होते हैं उनके द्वारा जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उनमें स्थानिक परिवर्तन एवं विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की जलवायु होती है उसका उदय होता है। प्रादेशिक जलवायु विज्ञान या रीजनल क्लाइमेटोलॉजी में जब पृथ्वी के धरातल को विभिन्न जलवायु विभागों में विभाजित करके एक निश्चित प्रदेश के समस्त जलवायु तत्वों का अध्ययन किया जाता है तो उसे विशिष्ट जलवायु विज्ञान या स्पेशल क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है। प्रादेशिक विभाजन जब हम करते हैं तो उसमें टेम्परेचर और रेनफॉल जो होता है उसको आधार मान के जब डिविजन्स किए जाते हैं तो उन्हें सामान्य प्रदेश या जेनरिक रीजन कहा जाता है। जो बहुत छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं जैसे कि ह्यूमिडिटी, बादलों की मात्रा, धूप है, कोहरा, दिन प्रतिदिन के मौसम को प्रादेशिक विभाजन का आधार बनाया जाता है, तब सूक्ष्म प्रदेश या माइक्रो रीजन्स का सृजन होता है। और आजकल जो माइक्रो रीजन्स बनाने का जो मेथड है या सिस्टम है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हम नगरीय जलवायु यानी अर्बन क्लाइमेट, फॉरेस्ट क्लाइमेट, फार्म क्लाइमेट जैसी चीज़ों का भी हम जो है नाउन्स को भी हम इस्तेमाल करने लगे हैं और इसे सूक्ष्म जलवायु विज्ञान भी कहा जाता है। और इस जो पद्धति है यानी माइक्रो क्लाइमेटोलॉजी में मुख्य रूप से स्टैट्स और स्टैटिस्टिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सूक्ष्म जलवायु विज्ञान एक तरह का स्थानीय जलवायु अध्ययन होता है जो किस पे डिपेंड करता है, स्लोप किस तरह का है, अभिमुखता यानी सन के सामने कौन सी वाली डायरेक्शन है, धरातल का रंग कैसा है, गठन कैसा है, मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता कैसी है, और जो ये छोटी छोटी बातें होती हैं इनके कारण है जो जलवायु में बहुत बहुत बड़े बड़े चेंज आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक ही सिटी अगर है तो अगर नदी के किनारे है, एक ही सिटी में एक पार्ट अगर नदी के किनारे है उसकी क्लाइमेट अलग प्रकार की हो जाएगी थोड़ी, और महलों या बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं उनकी अलग तरह की होगी, और जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके समीप की जो जलवायु है वो अलग तरह की होगी। मतलब सिटी एक ही है लेकिन उसमें भी छोटे छोटे सब डिविजन्स बने हुए हैं क्लाइमेट के कारण, और उनमें जो है लोकल फैक्टर्स जो हैं वो उसको इम्पेक्ट करते हैं। और क्षेत्रीय मापक के आधार पे हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं, सूक्ष्म जलवायु, मध्य स्तरीय जलवायु एवं वृहद स्तरीय जलवायु। और इसका जो तीसरी शाखा या उपविभाग है वो कहलाता है व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। और इसमें क्या होता है, मानवीय जो क्रियाएं हैं उनको प्रभावित एवं नियंत्रित करने वाले मौसम एवं जलवायु के जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं और उनकी क्या प्रोसेसेस हैं, और इसके साथ ही मानव क्रियाकलापों द्वारा मौसम एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तनों तथा उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं। तो मानव के कारण किस प्रकार के जलवायु परिवर्तन होते हैं और किस तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके निदान हेतु जलवायु के सिद्धांतों के अनुप्रयोग यानी इनको इम्प्लीमेंट करने का अध्ययन करने वाली विज्ञान को व्यवहारिक जलवायु विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम जलवायु तथा जैव मंडल यानी जो बायोस्फीयर है उसके मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें ये देखा जाता है कि जलवायु किस तरह से मनुष्य और मनुष्य के साथ साथ वनस्पति एवं जीव जंतुओं को
प्रभावित या नियंत्रित कर रही है, तथा इसके साथ साथ इसमें ये भी देखा जाता है कि मनुष्य किस तरह से अपने भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके मौसम एवं जलवायु को प्रभावित कर रहा है। तो एक तरह से इसके अंतर्गत मनुष्य और जलवायु विज्ञान का संबंध जो है वो आंका जाता है, और अन्य विज्ञान जो है उनसे भी इसके संबंध का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत जलवायु विज्ञान का अन्य क्षेत्रों में उपयोग करके उसका मानव विकास एवं कल्याण हेतु उसका हम किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसका पता लगाया जाता है। जैसे टाउन प्लानिंग में अगर हम देख रहे हैं तो ह्यूमन सेटलमेंट जो हैं उनके लिए, और एविएशन जो इंडस्ट्री है यानी वायु परिवहन उद्योग जो है उसमें, और कृषि में जलवायु विज्ञान के तत्वों तथा नियमों का उपयोग किया जाता है। और जो जलवायु विज्ञान है मानव के प्रतिदिन के जीवन के बहुत ज़्यादा निकट है। फसलों के उत्पादन में हम जलवायु का महत्व देखते हैं। इसके साथ ही साथ जितनी वेजिटेशन होती है, सॉइल होती है, लैंड फॉर्म्स होते हैं, उनके बनने में भी जलवायु का बहुत बड़ा रोल होता है। और जलवायु की जो विभिन्नता होती है उसके कारण ही विभिन्न प्रकार के जो धरातलीय विविधताएं होती हैं वे पाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ जलवायु जो है मानव की जो प्राइमरी नीड्स होती हैं, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान यानी आहार वस्त्र और निवास आदि को प्रभावित करती है। आवागमन के जो साधन होते हैं, जितना भी ट्रेड होता है आदि जो है वो भी जलवायु पे आश्रित होते हैं। तो एक तरह से ये स्टिम्युलेटिंग होती है, और जहाँ जितनी फेवरेबल क्लाइमेट होगी वहाँ उतनी ही फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन पनपती हैं। तो अप्लाइड जो क्लाइमेटोलॉजी है उसको पढ़ने का हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि हम मानव जीवन को किस प्रकार से जलवायु संबंधी जो हमारा ज्ञान है उसका इस्तेमाल करके अधिक सुखमय बना सकें। और इसके लिए आजकल अलग अलग जो हैं जो इसकी शाखाएं यानी उसके भी उपविभाग हो गए हैं। कृषि जलवायु विज्ञान, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, चिकित्सा जलवायु विज्ञान, मेडिकल क्लाइमेटोलॉजी, नगरीय जलवायु विज्ञान, अर्बन क्लाइमेटोलॉजी, जीव जलवायु विज्ञान, बायो क्लाइमेटोलॉजी, वास्तु जलवायु विज्ञान, आर्किटेक्चरल क्लाइमेटोलॉजी आदि जो शाखाएं हैं इनमें हम इसका अध्ययन करते हैं।